तो पुर में आनंद लेने वाला यह पुरंजन है, इसका एक मित्र है, परम मित्र है। ये उस मित्र को कभी नहीं समझता, लेकिन वह जो इसका मित्र है ये तो भूल जाता है कि अरे वो अविज्ञात मेरा मित्र है, पर वो अविज्ञात इस पुरंजन को कभी नहीं भूलता। वो इससे बड़ा प्रेम करता है। और वो मित्र कौन है? कहा वो मित्र भगवान है, भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री रामचंद्र हैं। तो वे भगवान हमारे परम मित्र हैं। हम उन्हें भूल जाते हैं अपने आनंद में, पत्नी पति बच्चों में, सब में भूल जाते हैं, पर वे हमेशा हमारी चिंता करते हैं, लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ उपाय करते हैं, किसी ना किसी साधु को, संत को, कथा को, शास्त्र को हमारे जीवन में भेजते रहते हैं समय समय पर, ताकि हम उनको याद कर लें। ये पत्र के रूप में भेजते हैं, मुझे याद कर लो, मित्र हूं तुम्हारा, लेकिन हम उनकी ओर ध्यान नहीं देते। तो वे अविज्ञात हमारे परम मित्र हैं, जो कि भगवान ही हैं, जिन्हें हम समझ नहीं सकते, लेकिन वे हमारे विषय में सब कुछ जानते हैं। फिर हमारी पत्नी है, कौन है? तो ये बुद्धि जो हमें मिली है ये हमारी पत्नी है, लेकिन ये मन द्वारा विचलित हो जाती है कई बार और भटक जाती है। 5 इंद्रियां ऐसे खींचने में लगी रहती हैं, और यह जो पुरंजन है अपनी पत्नी में आसक्त रहता है, और फिर अगले जन्म में ये पुरंजनी बनता है। इसका अर्थ क्या है कि मृत्यु के समय जैसा भाव होता है उस भाव में हम जाते हैं। कल भी सुना था भीष्म पितामह के प्रसंग में कि अंते मति सा गति, अंत में जैसी मति होगी वैसी ही हमें गति मिलेगी। अंत समय में यदि हम सोच रहे हैं काश अच्छा बढ़िया मांसाहार मिल जाए, जीवन में खाया हो तो उसका स्वाद हमें पता हो, ऐसी इच्छा हो गई कि आज मांसाहार खाऊं और तुरंत हार्ट अटैक आ गया, मृत्यु हो गई मान लीजिए, तो क्या होगा? अंत में क्या मति थी? क्या मति थी? कि मुझे मांसाहार मिले। तो क्या होगा? अगले जीवन में उसे भगवान पशु बना देंगे। अंत में मति थी कि आहा कथा में सुन रहे थे, क्या प्रसंग था भीष्म पितामह का, क्या सुंदर कथा थी, ये सोच ही रहे थे, मृत्यु का तो कोई ठिकाना नहीं, पता चला मृत्यु हो गई। तो क्या होगा? भगवान का धाम मिल जाएगा, इस संसार चक्र बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। भगवान के भक्त के विषय में हम सोच रहे हो, भगवान के विषय में सोच रहे हो, किसी सेवा के विषय में सोच रहे हो, मंदिर में बैठे हो, भगवान का नाम कह रहे हो, ऐसे में यदि मृत्यु हो जाए तो भगवान का धाम मिल जाएगा। लेकिन और कुछ इच्छा होगी फिर वैसा वैसा शरीर मिल जाएगा। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। तो पुरंजन किस में आसक्त था? अपनी पत्नी में, पुरंजनी में। इस संसार में अधिकतर लोगों का ऐसे ही होता है, पति पत्नी में आसक्त रहते हैं, पत्नी पति में आसक्त रहती है। इसलिए इस जन्म में जो पुरुष हैं बहुत अधिक संभावना है कि पिछले जन्म में वे स्त्री होंगे, और इस जन्म में आसक्त पुरुष शरीर से आसक्त होने के कारण पुरुष बन गए। और अभी जो पुरुष हैं यदि स्त्रियों में आसक्त हैं तो अगले जन्म में उन्हें स्त्री का शरीर मिल जाएगा, क्योंकि स्त्री शरीर में आसक्ति है इसलिए वो शरीर मिल जाता है।